कि फ्रीडमैन का कोर पेरीफेरी मॉडल क्या बताता है और किस तरह की चीज़ें बताता है। लेकिन इनके मॉडल को समझने से पहले हम समझेंगे रीजनल इम्बैलेंस को। रीजनल इम्बैलेंस को समझेंगे, यानी कि प्रादेशिक असंतुलन को। देखिए, प्रादेशिक असंतुलन क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जिसमें कुछ जो इलाके होते हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और कुछ इलाके कम विकसित होते हैं। तो इस तरीके से उन दोनों इलाकों में डिफरेंस आ जाता है, बहुत सी चीज़ों में डिफरेंस आता है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर आपका हो गया, इनकम किसी में ज़्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई प्राकृतिक इलाका है, ठीक है, तो इसका जो मान लीजिए कि ये वाला पार्ट है ये ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है, हाई डेवलप हो गया, और ये जो रेस्ट ऑफ द रीजन है इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, रोजगार भी मतलब बढ़िया सब कुछ रहेगा। लेकिन ये जो सेक्टर के लोग होंगे ये पीछे हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंस, प्रादेशिक असंतुलन। क्या क्या चीज़ें होंगी? दो चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। इसके फैक्टर क्या होते हैं भाई? रीजनल इम्बैलेंस क्यों होता है? तो देखिए, दो कारक इसमें काम करते हैं। एक होता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा होता है नॉन फिजिकल फैक्टर, ठीक है, भौतिक कारक और अभौतिक कारक। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर और नॉन फिजिकल फैक्टर क्या है हम उसको समझेंगे। फिजिकल फैक्टर्स में यहाँ का लैंड, कोई नेचुरल रिसोर्स, नदियाँ, पानी के स्रोत, पेट्रोलियम, कोयला, खनिज आदि ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं, ठीक है। इन नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से या फिर इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से ये क्षेत्र ज़्यादा डेवलप हो गया, जबकि इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके अलावा नॉन फिजिकल फैक्टर में क्या होता है कि कुछ अभौतिक शक्तियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किसी रीजन में चले गए तो वहाँ का ज़्यादा विकास करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इस क्षेत्र में अनपढ़ और गरीब लोग रह रहे हैं तो इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। धनी लोग इसमें चले गए केंद्र में, ठीक है, हाईली डेवलप्ड रीजन में, तो यहाँ पर क्या होगा कि ज़्यादा विकास हो जाएगा। कोई हिस्टोरिकल बात हो गई वो नॉन फिजिकल फैक्टर में आएगा। साहित्य, कल्चर, ठीक है, लोगों के रीति रिवाज, परंपराएं। जैसे मान लीजिए कोई हाईवे निकल रहा है तो जो गांव के किसान हैं या जो लोग कह रहे हैं नहीं भाई हमारा खेत है, हमारी ज़मीन है, बाप दादा से ली गई है, तो इस तरीके की जो बातें आती हैं निकल करके सामने, ठीक है, वो नॉन फिजिकल फैक्टर में आती है। फिर वहाँ वो कंपनी नहीं लगने देते हैं, हाईवे नहीं निकलने देते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीडमैन के कोर मॉडल की। यह मॉडल इन्होंने 1966 में दिया था, ठीक है। यह अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने दो चीज़ों को यहाँ समझाया है, कोर को और पेरीफेरी को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कोर क्या चीज़ है और समझ लेते हैं पेरीफेरी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर की, ठीक है, और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे पेरीफेरी की, ठीक। देखिए, यह एक क्षेत्र है, जो बीच वाला पार्ट होगा यह कोर हो जाएगा और ये जो पार्ट होगा इधर का ये पेरीफेरी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो पार्ट बचा बाहर बाहर का परिधि हो गया, पेरीफेरी हो गया, और बीच वाला जो पार्ट है वो कोर हो गया। कोर का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, वहाँ अमीर लोग रहते हैं, वहाँ उद्योग धंधे होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, हेल्थ सेक्टर अच्छा होता है, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होता है, लोगों की इनकम ज़्यादा होती है। जबकि पेरीफेरी क्या होता है? पेरीफेरी में एग्रीकल्चर होता है, प्राथमिक क्रियाओं को किया जाता है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप इसमें संचालित किए जाते हैं। तो आप पॉइंट वाइज इसको लोग लिख सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करेंगे कोर की, तो कोर में क्या होगा, हम यहाँ पर अगर लिखें कोर में तो पहला नंबर पर लिखेंगे कि उच्च आय, ठीक, दूसरा उद्योग, तीसरा साक्षरता, ठीक है, ये प्लस यानी कि बढ़ा हुआ, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होंगी, उद्योग होगा, फिर वेज जो मिलेगा इन लोगों को, मजदूरी अधिक मिलेगा, ठीक, यहाँ पर उत्पाद बनेंगे, ठीक है। जबकि पेरीफेरी में क्या होगा? पेरीफेरी में ये चीज़ें नहीं होंगी। पेरीफेरी में क्या होगा? कृषि, अकुशल लोग,
ठीक है, कृषि, अकुशल लोग, और इसके बाद और भी चीजें हैं इसमें, खनिज यानी कि खनन की बात करेंगे, ठीक है, कम मजदूरी, ये सब पेरीफेरी की चीजें हैं, ठीक है, इंडस्ट्री होगी ही नहीं। तो कोर में आप देख सकते हैं कि बहुत सी चीजें शामिल हो रही हैं और पेरीफेरी में बहुत सी चीजें शामिल नहीं हो रही हैं। अब होता क्या है देखिए, लेकिन एक चीज आप यहाँ नोट करिएगा, पेरीफेरी में कच्चा माल होता है, यहाँ उत्पाद हो गया, लेकिन पेरीफेरी में कच्चा माल होता है और पेरीफेरी से ये चीजें कोर में जाती हैं। अब यहाँ से बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में। पेरीफेरी से यहाँ से कृषि की, खनिज की चीजें कहाँ जाएंगी, कोर में चली जाएंगी, ठीक है, लोग मजदूरी के लिए कोर में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम मजदूरी मिल रही थी, जबकि पेरीफेरी में कोर से बने उत्पाद निकल करके आएंगे, ठीक है, ये चीज होगा। तो आइए हम इनके मॉडल को समझते हैं और इनके मॉडल को समझते हुए हम कोर पेरीफेरी को और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। फ्रीडमैन ने जो अपना मॉडल दिया है ये असंतुलित विकास पर आधारित है। इनका मॉडल ये बताता है कि किस तरीके से कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है और किस तरीके से कोई क्षेत्र कम विकसित रह जाता है, और दोनों क्षेत्रों में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज़ें उनके साथ भविष्य में कौन सी घटनाएं घटनी हैं या घटने वाली होती हैं, उन चीज़ों के संदर्भ में चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो आइए इनका मॉडल समझते हैं। इन्होंने अपने मॉडल में 4 स्टेज बताए हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस। पहला स्टेज क्या है, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, ठीक है, यानी कि पूर्व औद्योगिक अवस्था। दूसरा इन्होंने बताया है ट्रांजिशनल स्टेज, तीसरा इन्होंने बताया है इंडस्ट्रियल स्टेज, और चौथा इन्होंने बताया है पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज, पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज, ठीक है। 4 चरण इन्होंने बताया है। अब इन चरणों को हम डायग्राम से समझेंगे और एक एक चरण की व्याख्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और आप उसको नोट करते हुए चले जाएंगे। जो पहला स्टेज है उसमें कहानी कुछ इस तरीके की होती है, जैसे मान लीजिए 5 गांव हैं, ठीक है, 5 गांव हैं, तो ये सब ऐसे ही रहते हैं, इसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ खेती बाड़ी हो रही है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप संचालित हो रहे हैं, ग्रामीण समाज है, आय कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई शहरीकरण की भावना नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशनल स्टेज की। अब इसमें से कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा होता है, कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा होता है जो बाकी क्षेत्रों से कुछ अलग स्पेशलिटी रखता है, या समय बीतने के साथ वहाँ के लोग एजुकेटेड होते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और वहाँ पर जो संसाधन मौजूद हैं उन संसाधनों को ढूंढ निकालते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में से कोई एक क्षेत्र ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये रीजन ए हो गया, ये बी हो गया, सी, डी और ई, ठीक ना। अब यहाँ से इन 5 में से जैसे मान लीजिए कि जो रीजन सी है इसमें कुछ ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशलिटी है जो इसको बाकी चारों से आगे रखता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेज। इसमें क्या होगा, इसमें किसी एक क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास होगा, ठीक है, और यह क्षेत्र इन क्षेत्रों के मुकाबले एक विकसित केंद्र बन जाएगा या विकास केंद्र बन जाएगा, ठीक है, जो कि कोर का रूप धारण करेगा। किसका रूप धारण करेगा, कोर का रूप धारण करेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ ट्रांजिशनल स्टेज आ रही है। ट्रांजिशनल स्टेज का मतलब कि अब संक्रमण हो गया, ठीक है। अब लोग इन क्षेत्रों से क्या करेंगे, अब देखेंगे कि भाई ये क्षेत्र ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो लोग इन क्षेत्रों से इधर की तरफ भागना चालू कर देंगे, ठीक है, इधर की तरफ भागना चालू कर देंगे, इधर की तरफ आना। क्या क्या आएगा भाई, देखिए, लेबर,
ठीक है, लेबर यानी कि मजदूर, श्रम आएगा। कहाँ से आएगा? पेरीफेरी से कोर की तरफ आएगा। ठीक है, इन क्षेत्रों से विकसित क्षेत्र की तरफ आएगा। लोग काम करने के लिए वहां पहुंचेंगे। जब देखेंगे कि वहां का ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां प्रॉफिट हो रहा है, तो जब वहां प्रॉफिट हो रहा है तो लोग इन क्षेत्रों से इधर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं। इसके बाद आएगा इंडस्ट्रियल स्टेज। इस तरीके से करते करते कहानी यहाँ बढ़ेगी। यह जो क्षेत्र होगा वो पूरी तरीके से इंडस्ट्री में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग जाएंगी। तो जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लग जाएंगी तो इसकी कहानी भी बदल जाएगी। अब इसकी कहानी कैसे बदलेगी तो वो चीज़ समझिए। अब यह एक कोर के रूप में डेवलप हो जाएगा और बाकी जो सेंटर्स होंगे वो सब सेंटर्स हो जाएंगे, यानी कि वो पेरीफेरी हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? पेरीफेरी हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा? कोर से जो महंगा महंगा उत्पाद बनेगा इंडस्ट्री से, वो पेरीफेरी में जाएगा बिकने के लिए। ठीक है, रेंट, प्रोडक्ट, पेरीफेरी से क्या आएगा? वेज आएगा, लेबर आएगा। नोट कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, कोर से रेंट इधर जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट भी पेरीफेरी में आएगा भाई, बनेगा तो। और पेरीफेरी से क्या जाएगा? लेबर जाएगा। पेरीफेरी से क्या जाएगा? रॉ मटेरियल जाएगा, रॉ मटेरियल। कोर से पेरीफेरी को क्या जाएगा? रॉ मटेरियल जाएगा, कच्चा पदार्थ जाएगा। लेकिन कोर, पेरीफेरी से कोर को आ रहा है रॉ मटेरियल, पेरीफेरी से कोर को आ रहा है रॉ मटेरियल, लेकिन कोर से पेरीफेरी को जाएगा प्रोडक्ट। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर हम देख रहे हैं कि ऐसी चीजें कोर में आ रही हैं जो कोर को और बढ़ावा दे रही हैं, और ऐसी चीजें पेरीफेरी में जा रही हैं जो पेरीफेरी से पैसा लूट रही हैं। ये चीज हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट बना करके हम पेरीफेरी को बेचेंगे, पेरीफेरी वाले उसको खरीदेंगे, पैसा कहाँ जाएगा? कोर में जाएगा। जो रॉ मटेरियल है वो हम कोर को बेच रहे हैं और उसका हमें कम कीमत मिलता है। ठीक है, पेरीफेरी से जो भी चीजें कोर में जाती हैं उसकी कीमत कम होती है, कोर में जो चीजें होती हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है। आप देखिए, शहरों में चीजें महंगी मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम महंगी मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेंटर है, जैसे कोर है ये दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में चीजें आपको क्या मिलेंगी? महंगी मिलेंगी। और उसके आसपास के जो सेंटर्स होंगे, अर्बन या फिर रूरल सेंटर्स जो कि पेरीफेरी का काम करते हैं, परिधि पर होंगे, इसके दिल्ली के बाहर होंगे, वहाँ चीजें कुछ सस्ती मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। क्वालिटी अगर सेम रहे, सेम क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्वालिटी अगर सेम रहे तो। अब हम बात करते हैं चौथे स्टेज की। तो अपने इंडस्ट्रियल स्टेज में क्या होगा समझ लिया। अच्छा, इंडस्ट्रियल स्टेज में एक चीज और समझिए। जब कोर में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, जब कोर बहुत ज्यादा उद्योग धंधा लग जाएगा, जब ये कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ये अपने सहयोगी क्षेत्रों को भी प्रदान करेगा। ठीक है, कुछ उस, जैसे कोर में कोई बड़ा इंडस्ट्री लगा हुआ है, कोर में कोई बड़ा उद्योग लगा हुआ है, तो उसी उद्योग से संबंधित एक छोटा उद्देश्य, उद्योग जो कि पेरीफेरी में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वह पेरीफेरी से कोर को हेल्प करेगा, इसलिए पेरीफेरी में लगेगा। क्योंकि यहाँ पर मजदूरी कम है, काम करने वाले मजदूर कम मजदूरी लेते हैं, लेकिन इनका काम यहाँ चल जा रहा है, तो ये पेरीफेरी में लगाएंगे। तो इस तरीके से अब इंडस्ट्रियल स्टेज में कुछ चीजें क्या होती हैं? कोर से पेरीफेरी की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन ये मत समझिए कि नहीं, पेरीफेरी का भी विकास हो रहा है, होगा, पेरीफेरी का भी विकास होगा, लेकिन धीरे होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोर। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज की बात करते हैं। इस स्टेज में क्या होगा भाई? इस इंडस्ट्री स्टेज में बड़े बड़े सेंटर्स और छोटे छोटे सेंटर्स बन जाएंगे जितने थे, यानी कि हर जगह कोर और पेरीफेरी आपको पूरे क्षेत्र में दिखने लगेगी। ठीक है, यहां से चीजें आ रही हैं, कोर से पेरीफेरी में आ रही हैं, पेरीफेरी से चीजें कोर में जा रही हैं। ठीक है, कोर से चीजें पेरीफेरी में जा रही हैं, पेरीफेरी से कोर में आ रही हैं। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ऐसे भी हम डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, कि सब एक दूसरे से, ये सेंटर्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज में क्या होता है, जो कोई कोर होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, कोर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, हाईली एजुकेटेड लोग वहाँ रहेंगे,
उनका वेतन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कुछ उनको मिलेगा, लेकिन कोर उस दबाव को झेल नहीं पाएगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी अपनी पेरीफेरी पर डिपेंड होना। ठीक है, हम ये कह नहीं सकते कि पेरीफेरी पर डिपेंड होना, मतलब उसकी मजबूरी है कि कुछ इंडस्ट्री वो पेरीफेरी में लगाएगा। ठीक है, तो कुछ जो सेंटर होगा, सेंटर से बाहर सब सेंटर्स बन जाएंगे, जहां पर कुछ उद्योग धंधे छोटे मोटे लगना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे धीरे धीरे ही सही लेकिन वहां का विकास होना स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत धीरे। ठीक है, देखिए मुंबई कितना विकसित हो गया, कितना डेवलप्ड हो गया, दिल्ली डेवलप्ड हो गया, चेन्नई डेवलप्ड हो गया, कोलकाता डेवलप्ड हो गया, लेकिन उसके आसपास के शहर अभी भी डेवलप नहीं हुए। ठीक है, वो संक्रमणकालीन अवस्था में है, इंडस्ट्रियल स्टेज में नहीं पहुंचे। जब इंडस्ट्रियल स्टेज में पहुंचेंगे तो उनके बाद उन शहरों की जो पेरीफेरी होगी वो विकसित होगी। जब वो शहर पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज में पहुंच जाएंगे तो फिर जो उनका पेरीफेरी था वो कोर बनेगा, और उसके बाहर का जो है फिर वो क्या बनेगा, पेरीफेरी बनेगा। तो इस तरीके से 4 स्टेज में जॉन फ्रीडमैन महोदय ने किसी भी रीजन में डेवलपमेंट को बताया है कि इस तरीके से हम इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इनके मॉडल का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कई बातें ऐसी हैं जो फॉलो होती हैं, कई बातें ऐसी हैं जो फॉलो नहीं होती हैं। जैसे फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग कोर ही वह सेंटर है जहां से सारी प्रक्रियाएं संचालित हो रही हैं। ठीक है, एक ही जगह इंडस्ट्री है, एक ही जगह उद्योग है, और बाकी तो उसके उस पर डिपेंडेंट लोग हैं, यानी कि पेरीफेरी किस पर डिपेंड है, कोर पर डिपेंड है। जाहिर सी बात है अपने आसपास के जो छोटे मार्केट हैं वो अपना जो माल होता है या जो मटेरियल होता है कहाँ से लाता है, वो अपने से बड़े मार्केट से लाता है। तो बड़ा मार्केट क्या हो गया, समझ लीजिए कि कोर हो गया, तो छोटा मार्केट बड़े मार्केट पे डिपेंड है। तो फ्रेडमैन का यही कहना था कि जो कोर हो, पेरीफेरी जो होती है वो कोर पे डिपेंड होती है। कोर को बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे तो पेरीफेरी में भी कुछ डेवलपमेंट आए, लेकिन हर जगह ये प्रक्रिया लागू नहीं होती है। ठीक है, क्यों? दुनिया में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही केंद्र नहीं बना रखा है। जैसे आप देख लीजिए एप्पल है तो अमेरिका में, मेन चीज़ें वहाँ से हैं, लेकिन चाइना में फैक्ट्री है, इंडिया में भी अब लग गया, बहुत से देशों में है। भारत की कंपनियां, बहुत सी कंपनियां हैं जो एक जगह नहीं है, अलग अलग अपना सेंटर्स खोल रही हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात जरूर ध्यान रखने योग्य है कि संचालित तो कोर से ही होता है। मतलब कि एप्पल की कंपनी भले ही चीन में है, लेकिन चीन वाला ये तय नहीं करेगा कि कितना बनेगा, कैसे बनेगा और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो एक ही आदमी के हाथ में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उम्मीद है कि आपको जॉन पेरीफेरी का सॉरी जॉन फ्रीडमैन का कोर पेरीफेरी मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा। कुछ चीज़, कोई डाउट या कोई थ्योरी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आसानी से समझने के लिए मुझे उस थ्योरी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं उसको पढ़ा दूंगा अच्छे तरीके से। क्लियर है? हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए और डायरेक्ट आपकी कोई भी अवधारणा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट उसको मुझसे पूछने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।